बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सुबह 4 से लेकर 6 बजे के दरमियान ये एक तस्बीह आपके घर में इतना रिस्क और इतनी बरकत ले आएगी। दोस्तों, अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह से 200 करोड़ भी मांग लो तो वो अता कर देगा। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर आप आज के ये तस्बीह का अमल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, यकीन माने कि वो परवरदिगार जो समुद्रों में, दरियाओं में इतनी बड़ी जिसकी मखलूक है उसको रिस्क अता फरमाता है, जो पत्थरों के अंदर है उसको रिस्क अता फरमाता है। यकीन मानो कि वो आपकी भी बेरोज़गारी को ख़त्म कर देगा, आपके घर में रिस्क दौलत के ढेर लगा देगा अगर आप आज की ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तस्बीह के बारे में बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर से इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। बहुत ही ज़्यादा ख़ास तस्बीह आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो 2 घंटे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास घंटे होते हैं। ये बड़ा ही मखसूस वक्त होता है जिसमें इंसान अल्लाह पाक से हर वो चीज़ हासिल कर सकता है, चाहे वो अपना बड़े से बड़ा घर हासिल करना चाहता हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हासिल करना चाहता हो, बड़े से बड़ा कारोबार हासिल करना चाहता हो, अपने रिस्क में, दौलत में बेहिसाब इजाफा चाहता हो तो उसे इस वक्त में मिल जाता है। आपने देखा है कि रिस्क की तलाश के लिए इंसान दुनिया में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरे दूसरे बहन भाई भी करते हैं। कोई मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है, कोई तिजारत शुरू कर देता है, कोई मुलाजमत करता है, कोई ज़राअत के ज़रिए रिस्क की तलाश में लगा रहता है, क्योंकि ये हमारे प्यारे दीन में भी हुक्म है कि रिस्क की तलाश जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, वरना इंसान मुआशी तंगी में मुब्तला होकर कई तरह के फितनों में चला जाता है, जैसे कि चोरी करना शुरू कर देता है, डकैती करना शुरू कर देता है, हराम तरीके से रिस्क कमाना शुरू कर देता है। हदीस पाक में आता है कि गुर्बत जो है उसका मुकाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो आदमी कुफ्र तक उसके पहुँचने की नौबत आ जाती है। आज मैं आपको वो तस्बीह बताऊंगी जिसको आपने इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अगर मैं अल्लाह से इस मखसूस वक्त में जितनी दौलत मांग लूँ, जितना रिस्क मांग लूँ, अल्लाह मुझे अता फरमा देगा। दोस्तों, ये बातें मैं अपने से यानी खुद से नहीं कह रही, ना ही आपके आगे बनाकर पेश कर रही हूँ, बल्कि हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त सोते रहने से इंसान रिस्क से महरूम हो जाता है। आपने फरमाया, और कोई चीज़ अगर रिस्क को रोकती है तो वो दिन के अव्वल हिस्से में सोते रहना है, यानी कि दिन का जो अव्वल हिस्सा है, शुरू वाला हिस्सा है, फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक, इसमें इतनी बरकत होती है, इतनी रहमत होती है कि इंसान जितना चाहे रिस्क हासिल कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिस्क के हासिल करने में दिन का शुरू का वक्त इख्तियार करो, क्योंकि दिन के शुरू के वक्त में बरकत और कामयाबी है। आपने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिस्क हासिल करने में ज़्यादा नफ़ा देता है, और इस बात से कि दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, कि जो सुबह नमाज अदा करते हैं, फजर की नमाज के बाद ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो जाते हैं और अपने काम काज की तरफ निकल पड़ते हैं। अल्लाह पाक उनके काम में इतनी बरकत अता फरमा देता है कि वो बड़े टाइम पर अपना काम ख़त्म करके, तिजारत करके, कारोबार करके घर में वापस आ जाते हैं। और जो लोग सारी रात जागे रहते हैं, सुबह लेट उठकर काम की तरफ जाते हैं, तो वो सारा दिन कोना कोना फिरते रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन इसका एक ही हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रिस्क की तलाश की खातिर नमाज फजर से सूरज निकलने तक मत सोया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तस्बीह करने से, तकबीर इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। दोस्तों, जितनी भी सहाबा इकराम थे उनका ये मामूल हुआ करता था कि सुबह की नमाज से लेकर जब तक सूरज तुलू ना हो जाता तस्बीह करते रहते, यहाँ तक कि सूरज निकल आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला
ताला से दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत के लिए, मेरी प्यारी प्यारी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। दोस्तों, रिज़्क़ की तलाश के लिए सुबह का वक्त बहुत ख़ास है, क्योंकि उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत रख दी गई है। क्यों, जब एक सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि सुबह के वक्त में बरकत रख दी गई है, जो इस वक्त अल्लाह को याद करके मांग लेता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ कारोबार में इजाफ़ा फरमा देता है। आज मैं जो तस्बीह आपको बताऊंगी, इस तस्बीह में आप लोगों ने जो अमल पढ़ना है वो बड़े गौर से सुन लें कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वक्त होता है, 6 से साढ़े 6 बजे तक वक्त होता है। ये 2 घंटे होते हैं कि जिसमें इंसान फजर की नमाज अदा कर लेता है और उसके बाद सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र व अज़कार कर सकता है। आपने क्या करना है कि सुबह जब उठे फजर की नमाज ज़रूर अदा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना दे, आपके रिज़्क़ में बेतहाशा रिज़्क़ अता फरमा दे, तो सुबह की नमाज ज़रूर अदा करनी है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको फजर की नमाज अता करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। आपने जब सुबह उठना है तो एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़नी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद एक जगह पर बैठ जाएं, चाहे तो मस्जिद में बैठ जाएं, ख़वातीन अपने घर में बैठी रहें। तस्बीह हाथ में पकड़कर तस्बीह के पहले दाने पर आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर दूसरे दाने पर पढ़ना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तीसरे दाने पर पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चौथे दाने पर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरीके से आपने पढ़ना है। ये तस्बीह आपने सूरज निकलने से पहले पहले एक मरतबा पूरी कर देनी है। कोशिश करें कि अगर 70 मरतबा ये पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। हर एक काम में मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कहीं पर मुलाजमत कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। अगर सुबह के वक्त भी एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह से अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांग लेते हैं, यकीन मानो उसी दिन से आपके दिन फिरना शुरू हो जाएंगे। सुबह के वक्त सोना बेबरकती और परेशानी की वजह बनता है। मेरी तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है कि नबी पाक का फरमान है कि सुबह के वक्त में बरकत है और सुबह के वक्त अल्लाह पाक रिज़्क़ तकसीम करता है। इस अमल को आप ज़रूर करें, अपने तमाम बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।